सर्दी में बड़े स्वाद से खाए जाने वाला फल अमरूद खाने में भी मिठास देता है और उगाने में भी। अगर आपको बेहद कम लागत में और छोटे खेत में बागवानी करनी है तो उसके लिए अमरूद का बाग अच्छा विकल्प है। वैसे तो अमरूद में भी कई वैरायटी होती हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा मीठा होता है L49, जो उत्तर प्रदेश या यहाँ की जैसी जलवायु और मिट्टी में अच्छी पैदावार देता है। छोटी सी जगह में इसका बाग लगाया जा सकता है और ये फल लाखों का मुनाफा देता है। काफी सारे किसानों के पास जमीनें कम होती हैं और उसका वो उपयोग नहीं कर पाते। ये जो हमारी ज़मीन है ये 10,000 स्क्वायर फीट में है, जिसमें हमारे L49 किस्म के बहुत ही मीठे अमरूद लगभग 60 पेड़ लगे हुए हैं और ये 4 साल की हमारी बागवानी है, जो प्रति पौधा हमें साल में 1,000 रुपये का प्रॉफिट देती है। तो छोटी जगह में भी किसान भाई बागवानी करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये हमारा जो मॉडल है लेमन मैन मॉडल, ये उसी पे आधारित है कि छोटी जगह में भी किसान क्या होता है अपनी ज़मीन को छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें कुछ न कुछ उपयोग उसका करना चाहिए, जिसका ये एक एग्जाम्पल है हमारा L49 अमरूद। अमरूद की L49 वैरायटी खाने में इतनी मीठी होती है कि इसकी तुलना सेब से की जाती है। इस अमरूद का साइज काफी बड़ा होता है और वजन 300 से 400 ग्राम तक जाता है। इस वैरायटी के अमरूद का बाग लगाना बेहद आसान है और किसान छोटे खेत में या 1 एकड़ के चौथाई हिस्से में भी बाग लगाकर लाख रुपए तक कमा सकते हैं। जानिए कैसे लेमन मैन के नाम से फेमस किसान आनंद मिश्रा इसकी खेती कर रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। अमरूद जो है गुच्छे में आता है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, और अच्छे साइज का अमरूद आता है ये, और मीठा इतना होता है। बरसात वाली फसल और जाड़े वाली फसल दोनों इक्वल टू सेब होता है और लगभग एक अमरूद का जो साइज है वो 300 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम तक का आता है साइज, और अच्छा मुनाफा मिलता है। अच्छा, कैसे आपको प्रेरणा मिली, कहाँ से इसका बीज मिला, और आपने जब लगाया तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखा, कितनी डिस्टेंस को मेंटेन किया? हमने ये जो बागवानी लगाई हुई है ये 10 बाई 10 पे लगाई हुई है, और पौधे भी हमारे आप देखेंगे कि अच्छे हो गए, 4 साल के ये हो गए। हमने पौधे लखनऊ में नर्सरी से लिया था और वहाँ से ला करके इसको लगाया है। सॉइल की टेस्टिंग कराई थी, क्योंकि न्यूट्रिशंस वैल्यू फलों के अंदर अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी ज़मीन में वो न्यूट्रिशंस वैल्यू नहीं है तो फल में वो नहीं आएगी, और अगर फल में नहीं आएगी तो आपका फल खाना बेकार है। तो इस हिसाब से टेस्टिंग करा करके जो भी कमी रहती है उसको हम लोग पूरा करते हैं और अच्छा उत्पादन लेते हैं। कितना, अगर आप कह रहे हैं कि उत्पादन आपको इतना एक पौधे से 1,000 का प्रॉफिट मिल जाता है, तो ये इसकी किस तरह की डिमांड है और मार्केट प्राइस कैसे मिलता है पर किलो? जो अमरूद है हमारा वो लगभग 25 से 30 रुपए किलो जाता है, और फल वाले आते हैं बागवान खुद तोड़ के ले जाते हैं, तो हमें तोड़ना भी नहीं पड़ता। तो लगभग 40 किलो के आसपास एक पेड़ में ऑन एवरेज साल में आता है, जो हमारा 1,000 से 1,200 का आता है। तो इस प्रकार हमें लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये इस 10,000 स्क्वायर फीट में मिलता है। ये पूरे साल का कि ये एक साल का पूरा है। अच्छा जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी बताइए कि इसमें किस तरह के खर्चे और भी शामिल हैं? अगर किसान बागवानी लगाना चाहता है तो केवल पेड़ के साथ ही, क्योंकि पेड़ की लाइफ तो काफ़ी होती है, तो इसमें और क्या खर्च आता है? इसमें निराई गुड़ाई का खर्च आता है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज़ होता है, खादों का यूज होता है, DAP यूरिया पोटास और न्यूट्रिशंस का यूज़ होता है। तो लगभग अगर आप ये देखिए तो साल भर में हमारा 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है, 60 हज़ार रुपये के आसपास बिकता है। तो 50 हज़ार रुपये हमें 10,000 स्क्वायर फीट से मिल जाता है। हॉर्टिकल्चर किसानों के लिए एक बेहतर खेती करने का तरीका है। 1 एकड़ एरिया में बागवानी से किसान अपनी आय को 2 गुना नहीं 3 से 4 गुना तक बढ़ा सकते हैं। बागवानी में भी खास तौर पर उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अमरूद के बाग लगाना अपनी आय बढ़ाने का बढ़िया जरिया साबित हो सकता है। बागवानी कोई भी हो, अगर किसान बागवानी को नियमानुसार करता है, लेकिन जो उसके पैरामीटर्स बनाए गए हैं, तो निश्चित तौर पे वो कभी भी नुकसान में नहीं रहेगा। क्योंकि हर जो चाहे यूपी की हो चाहे देश के अन्य प्रदेशों की हो, ज़मीनें अलग अलग तरह की होती हैं, इसीलिए अलग अलग ज़मीनों में अलग अलग तरह की बागवानी की जाती है। उत्तर प्रदेश की जो ज़मीन है वो बागवानी के लिए बिल्कुल अनुकूल है, लेकिन हर तरह की बागवानी के लिए नहीं। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में आम, अमरूद और नींबू बहुत आय पैदा होता है, और यहाँ तक कि बागवानी में चौथी फसल के रूप में केले की खेती भी हो रही है।
लेकिन यहाँ पर न तो सेब हो सकता है न ही संतरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी अलग अलग जो शर्तें हैं क्योंकि इस बागवानी को। तो हम अमरूद के बाग में खड़े हैं और ये रायबरेली में स्थित है और कछनावा गांव है। और जो ये अमरूद देख रहे हैं ये L49 किस्म है। अमरूद की किस्में लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, तकरीबन अमरूद लोग खाना तो जानते हैं, लेकिन जैसे आम में लोग जानते हैं कि लंगड़ा, चौसा या दशहरी है, लेकिन अमरूद सब एक ही जैसा दिखता है। बस एक इलाहाबादी एक जो लालिमा अमरूद है, लाल चित्तीदार होता है, तो उसी को लोग पहचानते हैं अलग। तो ये अमरूद काफ़ी अच्छा है और लेमन मैन के नाम से प्रसिद्ध आनंद मिश्रा जी के 10,000 स्क्वायर फीट में इन्होंने ये बाग लगाया है। इन्होंने ज़मीन का इंच का उपयोग किया है और ये जो किस्म है काफ़ी अच्छी किस्म है और इस 10,000 स्क्वायर फीट के एरिया में ये 50,000 रुपये की आमदनी भी करते हैं। इस किस्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस स्वाद में काफ़ी अच्छा है, इसमें मेंटेनेंस कम है और अगर किसान इसको लगाता है तो निश्चित तौर पर उसको अच्छा मुनाफा मिलेगा। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, रायबरेली। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।